Today we will start from our first chapter, हार्डवेयर कॉन्सेप्ट्स। इस चैप्टर में सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन हम कल देख चुके हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स इनपुट, प्रोसेस दैट इनपुट एंड जनरेट्स द डिजायर्ड रिजल्ट। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब इसी डेफिनेशन को हम आगे बढ़ाते हुए कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। Mainly computer system consist of three parts that are central processing unit. Central processing unit मतलब कि जहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग होती है। Input devices जहाँ से आप इनपुट देंगे and output devices जहाँ पर आपको desired result मिलेगा। The central processing unit CPU is divided into two parts again, arithmetic logic unit and the control unit. A large amount of data is stored in the computer memory with the help of primary and secondary storage devices. The CPU is like the heart or brain of the computer. The user does not get the desired output without the necessary option taken by the CPU. The central processing unit is responsible for the processing of all the instructions which are given by the user to the computer system. ये जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा अभी, अब हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। उस डायग्राम से आपको क्लियर होगा। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये आपका इनपुट यूनिट जो है, इनपुट डिवाइसेस हो जाएंगी जो आपके मशीन से, जो आपकी सीपीयू से कनेक्टेड होगा सिस्टम से, इनपुट डिवाइसेस। और आउटपुट डिवाइसेस जो होंगी वो भी आपके सीपीयू से कनेक्टेड होंगी। तो जब भी आपको इनपुट आप सीपीयू को देंगे, किसकी हेल्प से देंगे? इनपुट डिवाइसेस की। और जब सीपीयू से रिजल्ट जनरेट होकर जाएगा तो वो जहाँ भी जाएगा वो किस जगह जाएगा? आउटपुट डिवाइसेस पे जाएगा। ओके, तो ये जो दोनों डिवाइसेस है ये किससे कनेक्ट होंगी? आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से कनेक्ट होगी। तो इस डायग्राम में देखो, यहाँ जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज डिवाइडेड अगेन इनटू टू पार्ट्स, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ओके, और दिस इज योर स्टोरेज यूनिट, मतलब कि मेमोरी, जहाँ पर कि आपका डेटा स्टोर होगा। आपके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, मतलब कि जब भी कोई कैलकुलेशन कंप्यूटर के अंदर चल रही है तो जो बीच के जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं वो कहाँ स्टोर होंगे? तो वो भी आपकी मेमोरी के अंदर यूज़ होंगे। इस डायग्राम के अंदर ये जो डॉटेड लाइन्स है, डॉटेड लाइन से आपको जो दिख रहा है वो है कंट्रोल फ्लो होगा। और ये जो सॉलिड लाइन से, इस लाइन से आपको जो दिख रहा है यहाँ आपको डेटा फ्लो दिख रहा है। ओके, तो ब्लॉक डायग्राम के अंदर आपके पास चार चीज़ें हैं। फर्स्ट इज योर इनपुट यूनिट, देन आउटपुट यूनिट। दीज आर कनेक्टेड टू योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज अगेन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, arithmetic and logic unit and control unit. Another part is there, storage unit means memory. Okay, now arithmetic and logical unit and control unit is the part of your CPU, or you can say that central processing unit is again divided in two parts, CU and ALU. कंट्रोल यूनिट का वर्क क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट की फंक्शनिंग ये होती है कि जो भी आपके सिस्टम के अंदर कंट्रोलिंग का जो काम हो रहा है, जो इनपुट यूनिट को कंट्रोल किया जा रहा है, आउटपुट यूनिट को कंट्रोल किया जा रहा है, जो भी रिजल्ट प्रोसेसिंग हो रही है, तो वो प्रोसेसिंग भी जो कंट्रोल की जा रही है तो वो किसके थ्रू किया जाता है? आपके कंट्रोल यूनिट के थ्रू किया जा रहा है। और जितने भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं सिस्टम के अंदर वो होते हैं विद द हेल्प ऑफ ALU। अब इसको हम आगे और पढ़ते हैं। The data is entered through input devices such as the keyboard or mouse. This set of instruction is processed by the CPU after getting the input by the user, and then the computer system produces the output. The computer can show the output with the help of output devices to the user, such as मॉनिटर, प्रिंटर, एट्सेट्रा। जिस भी फॉर्म में आपको आउटपुट चाहिए, अगर आपको सिर्फ डिस्प्ले करना है सिस्टम के ऊपर तो आप मॉनिटर पे देख सकते हैं। अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए प्रिंटेड फॉर्म में तो आप प्रिंटर के थ्रू ले सकते हैं। अगर कोई आप म्यूज़िक चल रहा है तो आप स्पीकर के थ्रू उसको सुन सकते हैं।
तो देयर आर डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस जो कि आपके सिस्टम से कनेक्ट होंगे। ओके, तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम का एक्सप्लेनेशन था। नाउ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। अब हम इसको अलग से देखते हैं कि सीपीयू के अंदर ये जो दो पार्ट हैं, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट, इसको इनका फंक्शनिंग क्या है, ये क्या होते हैं। तो द कंप्यूटर सिस्टम इज नथिंग विदाउट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सो इट इज also known as the brain or heart of computer. The CPU is an electronic hardware device which can perform different types of operations such as arithmetic and logical operations. Okay, तो जितने भी अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो कहाँ पर होंगे, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर होंगे। The CPU contains two parts, arithmetic and logic unit and control unit. Control unit controls all the activities or operations which are performed inside the computer system. It receives instructions or information directly from the main memory of the computer. When the control unit receives an instruction set or information, it converts the instruction set to control signal. Then these signals are sent to the central processor for further processing. The control unit understands which operation to execute accurately and in which order. ये अभी जो आपने यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम देखा था, तो इनपुट यूनिट आप सपोज करते हुए चलिए कि आप कीबोर्ड आपके पास है अभी इनपुट डिवाइस में, कीबोर्ड को ही हम स्टैंडर्ड इनपुट भी कहते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस क्या होता है आपका, तो कीबोर्ड होता है, और एंड स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस क्या होता है आपका, मॉनिटर होता है। तो इनपुट यूनिट जो है, इनपुट यूनिट को कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट। आउटपुट यूनिट को कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट। ये आपको डॉटेड लाइंस के थ्रू दिख रहा है। अब जो इनपुट यूनिट है, यहाँ से देखो एक्चुअल डेटा फ्लो कहाँ हो रहा है, मेमोरी में हो रहा है। आपने जो भी चीज़ टाइप करी वो जाके कहाँ स्टोर होगी, कहीं ना कहीं तो स्टोर होना पड़ेगा ना। ऐसे हवा में तो हमारे सिग्नल्स फ्लो होंगे नहीं, तो वो जिस जगह पर जाके स्टोर होंगे तो वो कहाँ स्टोर होंगे, आपकी प्राइमरी स्टोरेज में होंगे। तो जहाँ पर वो जाके स्टोर हो रहे हैं तो वो मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं। अब मेमोरी से जो है डेटा कंट्रोल यूनिट चूँकि मेमोरी को भी कंट्रोल कर रहा होता है, तो वो क्या करता है, उसने देखा कि डेटा वहाँ चला गया है, तो वो उस डेटा को पिक करके कहाँ पे आ जाएगा, वो आपके प्रोसेसर को दे देगा कैलकुलेशन करने के लिए। जो भी कैलकुलेशन आप दे रहे हैं, अर्थमेटिक दे रहे हैं, अर्थमेटिक जो हम बार बार वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, अर्थमेटिक मीन्स ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मीन्स रिमाइंडर कैलकुलेशन के लिए जो होता है। ओके, तो ये सारे होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस। और लॉजिकल ऑपरेशंस आर दोज ऑपरेशंस लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये सारे जो ऑपरेशंस आपके होंगे ये लॉजिकल के अंदर आएंगे। आगे और एंड और नॉट और हम ये सब पढ़ेंगे, ये भी लॉजिकल के अंदर आएंगे। तो इस तरह की जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो कहाँ पर होगी, कंप्यूटर के अंदर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर होगी। ओके, फिर जब पूरी प्रोसेसिंग हो गई, सारा आपका डिजायर्ड रिजल्ट आ गया, तो फिर से डेटा कहाँ जाएगा, मेमोरी के अंदर जाएगा, और मेमोरी से ही वो आउटपुट मीन्स आपके मॉनिटर पे, आपके प्रिंटर पे, स्पीकर पे, जिस भी फॉर्म में आपको आउटपुट चाहिए वो वहाँ जाकर डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम एक बार इसको फिर से देखते हैं। द कंट्रोल यूनिट controls all the activities or operations which are performed inside the computer system. It receives instructions or information directly from the main memory of the computer. Okay? When the control unit receives an instruction set or information, it converts the instruction set to control signals. Then these signals are sent to the central processor for further processing. The control unit understands which operation to execute accurately and in which order. कंट्रोल यूनिट ने जब यहाँ से प्राइमरी स्टोरेज मतलब कि आपकी रैम से जब डेटा को लिया तो उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको कंट्रोल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके आगे उसने सीपीयू को भेज दिया ताकि वो एलयू में जाके उसका ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट की। द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इज द कॉम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन इंटीजर बाइनरी नंबर्स. It presents the arithmetic and logical operation. The output of ALU will change asynchronously in response to the input. The basic arithmetic and bitwise logic functions are supported